दिनेश जी। मैं आता हूं दिनेश जी आपके पास। आपने तीनों विद्वानों की बात सुनी। फिर मैं हमेशा कहता हूं कि चंद लोगों को छोड़ दो तो हमारा नया ताना बाना चरित्रहीनता का है, और हम चरित्रहीनता की नई मिसालें पैदा कर रहे हैं दुनिया के अंदर। मूल्य तो बचे ही नहीं, संस्कार पहले ही गायब हो गए थे। सेल्फिशनेस, भ्रष्टाचार, अपराध इस कदर, जिस समाज में लाखों बच्चियों के साथ हर वर्ष बलात्कार हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस मिलियंस में हो, लाखों में नहीं हो, कि हर 3 में से एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, और एक तरफ हम उसी नारी को सीता कहते हैं, हम देवी कहते हैं, और उसी नारी को हम उपभोग की वस्तु मानते हैं, उनका उपभोग करते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं। ये कौन सा समाज है दिनेश जी? ये समाज, मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास का सबसे वर्स्ट समाज कह सकते हैं। पिछले साल 53,000 से ज्यादा पॉक्सो केसेस हैं। पॉक्सो केसेस मींस सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट किड्स, ये रजिस्टर्ड हैं सर। इसके मुकाबले में ये 1-2% होंगे, जो बाकी 98 घट रही आपकी हैं। जी, ये चीजें आपको घट रही हैं। आप सबको आप सब वरिष्ठ प्रबुद्ध लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो सारी चर्चा का विषय है, ये ब्रजभूषण से शुरू हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ऐसी परिस्थिति इस देश में बनी क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है, ऐसे नहीं है कि इस तरह का आचार व्यवहार पहले से नहीं होता है। रावण सीता को उठाकर ले गया, उसका खामियाजा, उसकी सजा उसको मिली। और अभी मैं थोड़ा और बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। नैना साहनी केस, आप सबको याद होगा कि 1995 में हुए इस केस ने हिंदुस्तान में आग लगा दी थी, लेकिन अंततः जस्टिस मिला, उसके पति को सजा हुई, फांसी की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदली गई। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। यहां सत्ता से जुड़े लोग ये अपराध कर रहे हैं, और हालत ऐसी है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय दूसरे काम ज्यादा दिए गए हैं, जिन पर जो काम उनके करने के नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज जो हैं, पुलिस का एक लंबा दल बल, आप देखें, चाहे प्राइम मिनिस्टर मूव कर रहा है, चाहे पार्टी का कोई एक छोटा पदाधिकारी मूव कर रहा है, साथ में आपको एक प्रोटोकॉल इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया है कि उसमें इनको अपनी शान बघारने का मौका मिल रहा है। और जो मेजर काम है इन एजेंसीज का, जिला अधिकारियों, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपीज हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, पुलिस कमिश्नर्स हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है काम करने की, क्योंकि आकाओं को खुश करने के सिवाय अब उनके पास भी कुछ रह नहीं गया हुआ है। आपको हैरत होगी इस बात की कि अचानक जब कभी पुलिस स्टेशन से एक टीम निकलती है तो वो सड़क के या कहीं बगीचे में बैठे हुए बच्चों को डांटना या उनकी जिसको मॉरल पॉलिसिंग करने का काम करने लग पड़ती है। लेकिन जो उनके फाइल अप हुए पड़े हैं केस थाने में, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, और वो ध्यान तब तक नहीं जाता है जब तक कि वो सुविधा शुल्क वहां तक नहीं पहुंच जाए हर काम के लिए। और आम आदमी अब इस काबिल नहीं रहा है, देश की इकोनॉमी ऐसी नहीं रही है कि वो हर वक्त इनको खुश करे और अपना केस आगे बढ़वाए। तो ये जो परिस्थितियां बन गई हैं, ऐसे में न पुलिसिंग नहीं हो रही है, जो पुलिसिंग का काम है वो नहीं हो रहा है। और हालत तो ये है कि आम जन अब मानसिकता, आपने जैसे कहा, बहुत साफ कहा कि समाज का व्यवहार ही महिलाओं के प्रति नकारात्मक हो गया हुआ है।
मैं आपको एक केस बहुत याद करवाना चाहता हूँ। पॉक्सो के आपने केसेस की बात करी। हिमाचल प्रदेश गुड़िया कांड दिल्ली में हुआ, उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद ही हिमाचल प्रदेश में एक गुड़िया कांड हुआ। निर्भया कांड के बाद यहाँ गुड़िया कांड हुआ, जिसमें 16 साल की वो बच्ची स्कूल से निकलती है और उसको जंगल का रास्ता है, वहां से उठा लिया जाता है। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी जंगल में मिलती है। मतलब इससे ज्यादा घिनौना दृश्य हिमाचल में हम नहीं देख सकते। अपने हम ये मानकर चलते हैं कि हिमाचल एक शांत और कानून का पास रखने वाला एक प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की जो हरकत है वो हो जाती है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालत देखिए आप। अब मैं बात आगे की करता हूं कि राजनीतिक प्रभाव और इस कदर है कि उस एक पर्टिकुलर केस में जब वो जांच सीबीआई तक पहुंचती है, उसमें 8 पुलिस अधिकारी अरेस्ट होते हैं और अभी तक उनमें से कई कई की बेल नहीं हुई है। डीआईजी रैंक का अधिकारी, आईजी रैंक का अधिकारी उसमें अरेस्ट हो जाता है। मतलब हर चीज को, और जो वहां पर ये कहने में आता है कि जो उस सारे घटनाक्रम का कोई अगर कोई साक्षी था, एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट करती है पुलिस, उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी जाती है, उस वहां वही मौत हो जाती है। मतलब साक्ष्य मिटाने का काम भी सत्ता में बैठे लोग किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। अंततः उस केस में एक लकड़ी काटने वाले व्यक्ति को सजा होती है, और उस सजा के ऊपर कितना प्रश्न चिन्ह समाज में लोगों में है, वो अभी तक भी वो चीज मानने को लोग तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति ने वो मर्डर किया होगा, उस व्यक्ति ने वो रेप और उसके बाद मर्डर किया होगा। तो ये लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब किसी को सजा हो गई है तो उस केस में हम आगे नहीं बढ़ूंगा। मसला यह है, आपने एसिड अटैक्स की बात की। एसिड अटैक्स में पूरे देश में किस तरह का माहौल है वो एक अलग इशू है, लेकिन हिमाचल में भी ऐसे केसेस सामने छुटपुट आते रहते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्रजभूषण शरण की, जो जिनके खिलाफ ये जंतर मंतर पर सारे पहलवान बैठ गए हैं। ये खिलाड़ी गाहे बगाहे इस तरह की बातें करते रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ विशेष रूप से अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन इनकी जब सुनी नहीं गई, ये लोग जैसे अनिल जी ने बहुत कहा कि इनको जाना चाहिए था, वहां एफआईआर कर देनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि वो डेफिनेटली एक बार वहां गए होंगे और उनकी वहां सुनवाई नहीं हुई होगी, और इस लेवल पर अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है ब्रजभूषण शरण, तो कोई पुलिस स्टेशन, कोई दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सके। कुल मिलाकर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकुर जी पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर थे, और हमने उनसे इस बारे में एक प्रश्न किया कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने उस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की। अलबत्ता उन्होंने इतना सा जरूर कहा कि मैं दिल्ली जाकर इस मामले को देखूंगा और जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है, जैसे अनिल जी ने कहा और योगेश जी ने कहा, कि कोई भी ट्वीट अपोजिशन की तरफ से नहीं आ रहा है। अपनी पार्टी के लोग तो कर ही नहीं रहे हैं इनके, तो ट्वीट और ये वो सब की तो बात छोड़े सर, इस केस की बात छोड़े। यहाँ पर तो इतना नियंत्रण है, कोई भी नेता पार्टी का बिना हाईकमान की अनुमति के एक शब्द मुंह से नहीं बोल सकता है मीडिया में या सोशल मीडिया में। तो ये जो इस तरह का एक सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर बन गया है देश में, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जहां लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं।